आदाब नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले एक नजर आज की हम सुर्खियों पर। सेंट्रल ईआरसी के फैसले से अडानी को पहुंचेगा फायदा। मरकज अवाम को बिजली से महरूम करने की कर रहा है साजिश। रियासती वजीर जगदीश रेड्डी की मरकजी हुकूमत पर तनकीद। दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में शिवरात्रि की धूम। हैदराबाद में फलों की खरीदारी उरूज पर। शहर हैदराबाद में गुज़िश्ता चंद दिनों से अजीब और गरीब मौसमी हालात। दिन के औकात में गर्मी और रात में की जा रही है सर्दी महसूस। नायब सदर जमहूरिया धनखड़ ने मुल्क की आवाम को महाशिवरात्रि की दी मुबारकबाद। मुल्क की तरक्की और आवाम की खुशहाली के लिए नेक ख्वाहिशात का किया इजहार। सीपी राधाकृष्णन ने झारखंड के गवर्नर का लिया हलफ। झारखंड हाईकोर्ट के कायम मुकाम चीफ जस्टिस अपरेश कुमार सिंह ने दिलाया हलफ। जनूबी कश्मीर के जिले कोलगाम में हिजबुल मुजाहिदीन के 3 इयानतकार गिरफ्तार। गिरफ्तार शुदगान के कब्जे से असला और गोला बारूद जब्त। वज़ीर क़ादिर जयशंकर ने सिडनी में ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर-ए-आज़म से की मुलाकात। दो तरफा स्ट्रैटेजिक शराकतदारी पर किया तबादला ख्याल। और अमेरिकी रियासत मिसिसिपी में फायरिंग, 6 अफराद हलाक, मुश्तबा शख्स जेर हिरासत। और खबरें तफसील से। वजीर बरकी जगदीश रेड्डी ने गैर मुल्की कोयले के जखायर से पैदा होने वाली बिजली 50 रुपए तक फरोख्त करने से मुतालिक सेंट्रल ईआरसी के फैसले पर बरहमी का इजहार किया। रियासती वजीर जगदीश रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए मरकज पर इल्जाम लगाया कि मरकज अवाम को बिजली से महरूम करने की साजिश कर रहा है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि बीजेपी अडानी जैसी प्राइवेट कंपनियों को फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि मरकज इस्लाहात के नाम पर प्राइवेट लोगों के पैसे को लूटने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने बिजली के सियाह कवानीन पर तनकीद की जो लोगों का खून चूसते हैं। उन्होंने मरकज पर बिजली के मामले में गलत पॉलिसियां अपनाने का इल्जाम लगाया। उन्होंने बताया कि मरकजी फैसले का आम लोगों पर शदीद असर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि 50 रुपए तक फरोख्त करना लोगों को अंधेरे में रखकर इस्तेहसाल करने के मुतरादिफ है। उन्होंने सवाल किया कि जब मुल्क के पास कोयले के अपने वसाइल हैं तो मरकज गैर मुल्की कोयला क्यों लाता है। उन्होंने कहा कि मरकजी इलेक्शन कमीशन का फैसला अडानी के लिए फायदेमंद है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि मरकज का मकसद बिजली का मसनवी बहरान पैदा करना और अडानी को फायदा पहुंचाना है। ప్రజల సంపదను దోచిపెట్టడానికి ఉపయోగపడుతున్నాయని, ఇవి సంస్కరణలు కావు, ప్రజల్ని పీల్చి పిప్పి చేసే నల్ల చట్టాలనే విషయాన్ని బీఆర్ఎస్ పార్టీగా మేము ఏదైతే చెప్తున్నామో, మా ముఖ్యమంత్రి గారు కేసీఆర్ గారు ఏదైతే చట్టాలను వ్యతిరేకిస్తున్నారో అవన్నీ నిజమనే సంగతి ఇప్పుడు ఒకటిగా బయటపడుతూ ఉంది, ప్రజలకు నగ్నంగా కనబడుతూ ఉంది. ప్రత్యేకించి విద్యుత్ విషయంలో కేంద్రం చేస్తున్నదంతా తప్పుడు విధానమని, ఇది అంతిమంగా ప్రజలపైన భారం పడుతుంది, ప్రజలకు నష్టం జరుగుతుంది, సాధారణమైన ప్రజలు మళ్ళీ కరెంటు వెలుగులకు దూరం అవుతారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చేది కేవలం కొద్ది మంది వ్యక్తుల కొరకే సంస్కరణలు మేము ఏదైతే చెప్పినామో అది అక్షరాల సత్యమైన విషయం ఇవాళ సిఆర్ నిబంధనలతోని మనకు స్పష్టంగా అర్థమైంది. సొంత వనరులకు అవకాశం ఇస్తారు, సొంత వనరులను ఎట్లా వినియోగించుకొని ప్రజలకు సేవ చేయొచ్చు చూస్తారు. కానీ అతి దుర్మార్గంగా, నిస్సిగ్గుగా, నిర్లజ్జగా ఈ దేశంలో ఉన్న బొగ్గును వదిలిపెట్టి విదేశాల్లో ఉన్న బొగ్గును తీసుకొచ్చి 30% బొగ్గును వాడాల్సిందే అని చెప్పి విద్యుత్ ఉత్పత్తి సంస్థలపైన మెడపైన కత్తి పెట్టి వాళ్ళ చేత కొనిపించే ప్రయత్నం చేసింది దుర్మార్గంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం. అది కేవలం అదాని కొరకే అనే విషయం ప్రపంచం అంతా కూడా అర్థమైపోయింది. అదానికి విదేశాల్లో ఉన్న బొగ్గు కంపెనీలను లాభంలోకి తీసుకురావడానికి, ఆయన బొగ్గును బలవంతంగా అమ్మించడానికి, తెలంగాణలో భారతదేశంలో 3600కే లభిస్తున్న బొగ్గును కాదని చెప్పి 10 రెట్లు పైగా ధర పెట్టి విదేశాల బొగ్గును తేవాల్సిందే అని చెప్పి కేంద్ర ప్రభుత్వం పెట్టిన నిబంధనల వల్ల వచ్చిన సమస్య ఇది. వల్ల 3600 దొరికే బొగ్గును 40,000 రూపాయలకు మేము అమ్ముతాం, తీసుకోవాల్సిందే అని చెప్పి అదాని కంపెనీకి లాభాలు కట్టబెట్టడానికి కేంద్రం తీసుకున్న నిర్ణయం వల్లనే ఇవాళ ఈఆర్సీ కూడా, సెంట్రల్ ఈఆర్సీ కూడా 50 రూపాయల వరకు యూనిట్ అమ్ముకోవచ్చు అని చెప్పి ఒక ఉత్తర్వులు ఇచ్చింది.
ఇది ప్రజలకు ఇప్పుడు స్పష్టంగా నగ్నంగా అర్థమైంది. दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में शिवरात्रि का त्योहार मजहबी रिवायात और निहायती जोश खरोश के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर सुबह ही से मनादिर में खुसूसी पूजा का एहतमाम किया गया, जहां पर श्रद्धालुओं की कसीर तादाद देखी गई। कई मुकामात पर तालाबों में मुकद्दस डुबकी भी लगाई गई। मनादिर को शिवरात्रि के मौके पर सजाया गया था। तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने रियासत के अवाम को त्योहार की मुबारकबाद पेश की। इस दौरान श्रीकालाहस्ती में हुकूमत आंध्र प्रदेश की तरफ से मंदिर में कपड़े पेश किए गए। महाशिवरात्रि के मौके पर दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद के बाजारों में फलों की खरीदारी के लिए अवाम का हुजूम देखा जा रहा है। शहर के मुज़ाफ़ात में वाक़ बाटा सिंगाराम फ्रूट मार्केट किसानों, कमीशन एजेंट्स और सारिफीन से भरी हुई थी। त्योहार के मौके पर बड़े पैमाने पर फल फरोख्त हो रहे हैं, क्योंकि शिवरात्रि में कई अफराद और छोटे ताजिर खुसूसी पूजा के लिए फल का इस्तेमाल करते हैं। कई अफराद ने तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि फलों की कीमतों में गैर मामूली इजाफा हुआ है, जिसके नतीजे में वो फलों की खरीदारी के लिए ज्यादा रकम देने पर मजबूर हैं। पुलिस ने निजामाबाद शहर की न्यू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में एक मकान में छुपाए गए 95 जेलेटिन स्टिक्स और 10 डेटोनेटर जब्त किए। पुलिस ने इस सिलसिले में सुगना नामी खातून को गिरफ्तार करके रिमांड में लिया। खातून ने पुलिस से कहा कि कालीडा इलाके के प्रसाद गौड़ ने उसे जेलेटिन स्टिक्स और डेटोनेटर्स दिए थे। उसने इंकशाफ किया कि प्रसाद गौड़ ने नशिया को उसके मकान में रखा ताकि जरूरत पड़ने पर उसे इस्तेमाल किया जा सके। प्रसाद गौड़ और सुगना आरमूर के एमएलए जीवन रेड्डी के कत्ल की साजिश के मुलजिम हैं। गुज़िश्ता साल प्रसाद गौड़ के सिक्योरिटी एहलकारों ने हैदराबाद में रुकन असेंबली के घर में बंदूक के साथ दाखिल होने के बाद प्रसाद गौड़ को पकड़ लिया था। हैदराबाद के सादनगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में एक कार ड्राइवर 7 करोड़ मालियत के तलाई जेवरात लेकर फरार हो गया। राधिका नामी खातून माधोपुर के माई होम भूजा अपार्टमेंट में रहती है, जो जेवरात का कारोबार करती है। मशहूर ज्वेलर्स से हीरों के जेवरात की खरीदारी और फरोख्त का वो काम करती है। राधिका के अपार्टमेंट में रहने वाली अनुषा नामी एक और खातून ने राधिका को 50 लाख रुपए के हीरे के जेवरात का ऑर्डर दिया। अनुषा जुमा की शाम मित्रा नगर में अपने रिश्तेदार के घर थी। राधिका ने उसे रब्त पैदा किया और कहा कि वो अपने ड्राइवर श्रीनिवास के जरिए जेवरात उसको भेज रही है। कार का ड्राइवर श्रीनिवास कार समेत 7 करोड़ रुपए के हीरे के जेवरात लेकर फरार हो गया। इस सिलसिले में सादनगर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज की बुनियाद पर श्रीनिवास की तलाश कर रही है और इस जिम्मन में खुसूसी टीमों की तश्कील अमल में लाई गई है। पुलिस मियापुर ने चेन स्नैचिंग में मुलविस 2 मुलजिमीन को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से मसरूका माल बरामद कर लिया। वरंगल जिले से ताल्लुक रखने वाले 23 साला सुरेश और 21 साला निखलदू दोनों दोस्त हैं, जो गुज़िश्ता 8 माह कबल शहर हैदराबाद पहुंचकर मियापुर के मारटंडा नगर में मुकीम थे और ये दोनों खानगी नौकरी कर रहे थे। ये दोनों दोस्तों ने बगैर मेहनत के पैसा कमाने की गर्ज से खवातीन के गले से चैन छीनकर फरार होने की वारदातें अंजाम देनी शुरू की। चुनाचे इन दोनों मुलजिमीन ने जारिया माह की 8 तारीख को रास्ते से जाने वाली तनहा खातून के गले से चेन छीनकर फरार हो गए। पुलिस ने मुतासिरा खातून की शिकायत पर इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करके सीसीटीवी कैमरों की बुनियाद पर मुलजिमीन की शनाख्त करते हुए दोनों मुलजिमीन को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 4 तोला तिलाई चेन और एक पल्सर गाड़ी को जब्त करके रिमांड में भेज दिया है। ఉండాలి। అదేవిధంగా మన ఏరియాస్లో తిరిగే ఈ నెంబర్ లేని వెహికల్స్ కానీ లేకపోతే కొంతమంది నెంబర్ ప్లేట్ని కవర్ చేసినప్పుడు వాళ్ళ మూమెంట్ని కొంచెం సస్పిషన్ అనిపిస్తే అబ్జర్వ్ చేయటం, మాకు పోలీస్కి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడం చేస్తే మనం ఇటువంటి నేరాలను అరికట్టవచ్చు। అదేవిధంగా ఇప్పుడు మనం 2-3 డేస్ నుంచి జైపూర్ లిమిట్స్లో ఈ కృషి నగర్లో మధ్యాహ్నం 2 గంటల ప్రాంతంలో ఒక మహిళ వాళ్ళ బాబుని ఈ చెర్రీస్ ప్లే స్కూల్ నుంచి 4 ఇయర్స్ బాబు ప్లే స్కూల్లో చదువుతున్నాడు, అతన్ని పికప్ చేసుకొని మళ్ళీ తన ఇంటికి వెళ్ళే క్రమంలో ఒక 2 నేరస్తులు ఒక నెంబరు ప్లేట్ని వెనక కనిపించకుండా కవర్ చేసుకొని తన దగ్గరకు వచ్చి తన మెడలో ఉన్న మంగళసూత్రం తాడుని తెంచుకొని పోవడం జరిగింది। అట్టి కేసులో పోలీసులు, మా క్రైమ్ టీము, అదేవిధంగా మాదాపూర్ జోను సిసిఎస్ టీము, ఏసీపీ గారు, ఇన్స్పెక్టర్ గారు, పరశురామ ఎస్ఐ గారు ఇందులో కీలకంగా పనిచేసి ఆ నేరస్తుల్ని ఈరోజు వాళ్ళు ఉండే విధంగా ఉండాలి। అదేవిధంగా మన ఏరియాస్లో
पेद्दापल्ली जिले में पेश आए सड़क हादसे में रियासत की हुक्मरान जमात बीआरएस के लीडर बी तिरुपति हलाक हो गए। यह हादसा जिले के बसंत नगर के करीब उस वक्त पेश आया जब तिरुपति ने कार का तवाजुन खो दिया और यह कार कलवर्ट से टकरा गई। हादसा इतना शदीद था कि तिरुपति बरसर मौका हलाक हो गए, जबकि कार में सवार मजीद 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके बाद दाद पहुंची, जिसने तिरुपति की लाश को पोस्टमार्टम और जख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। इस हादसे में कार को शदीद नुकसान पहुंचा। पुलिस ने इस खुसूस में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। शहर हैदराबाद में गुज़िश्ता चंद दिनों से अजीब और गरीब मौसमी हालात देखे जा रहे हैं। दिन के औकात में गर्मी और रात में सर्दी महसूस हो रही है। दिन और रात के आजम तरीन दर्जे हरारत में शहर के कई इलाकों में फर्क देखा जा रहा है। बीएचईएल रामचंद्रपुरम में दिन में आजम तरीन दर्जे हरारत 31.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि अकल तरीन दर्जे हरारत 11.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो मामूल से काफी कम है। इसी दौरान शहर के कई इलाकों में सर्दी की लहर में भी अचानक एक मरतबा फिर इजाफा हो गया है। महकमा मौसमियात ने कहा कि तेलंगाना में मौसम में बतदरीज तब्दीली होती जा रही है। शुमाली तेलंगाना में एक हफ्ते से रात का दर्जे हरारत मामूल से कम दर्ज किया जा रहा है। इस महीने तक सूरत हाल तकरीबन ऐसी ही रहेगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक दिन के दर्जे हरारत में इजाफा होता जा रहा है। बाज़ इलाकों में दर्जे हरारत 40 डिग्री से ज्यादा है। हैदराबाद में यह 40 डिग्री है। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने महाशिवरात्रि के पूर्व मसरत मौके पर मुल्क को मुबारकबाद दी है। हफ्ते को यहां जारी एक पैगाम में धनखड़ ने कहा कि भगवान शिव हमें तमाम बुराइयों से बचाए और सही रास्ते की जानिब रहनुमाई करें। धनखड़ ने कहा, महाशिवरात्रि के पूर्व मसरत मौके पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। झारखंड के नए गवर्नर सीपी राधाकृष्णन को आज यहां ओहदे का हलफ दिलाया गया। राधाकृष्णन को आज गवर्नर हाउस के बरसा मंडप में झारखंड हाईकोर्ट के कायम मुकाम चीफ जस्टिस अपरेश कुमार सिंह ने रियासत झारखंड के गवर्नर के ओहदे का हलफ दिलाया। कबलजी चीफ सेक्रेटरी सुखदेव सिंह ने गवर्नर की तकरीर से मुतालिक वारंट पढ़कर सुनाया। चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन, तेलंगाना के गवर्नर डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन, मरकजी वजीर ममलुकत बराए इत्तलात और नशरियात डॉक्टर एल मोरोगन, झारखंड असेंबली के स्पीकर रामेंद्रनाथ महतो, रियासती काबीना के अरकान, झारखंड हाईकोर्ट के जज साहिबान, अरकान पार्लियामेंट, अरकान असेंबली, इंतजामिया और पुलिस सर्विस के सीनियर अफसरान और मौजूद मेहमानान ने शिरकत की। हल्फ लेने के बाद सहाफियों से खिताब करते हुए गवर्नर ने कहा कि मैं रियासत की तरक्की के लिए पुरअज़्म रहूंगा। तरक्की के बगैर रियासत में गुर्बत को दूर नहीं किया जा सकता। तरक्की के लिए मुख्तलिफ इंफ्रास्ट्रक्चर, आबपाशी, पीने के पानी की फराहमी, तालीम और रिहाइश वगैरह के शोबे में वसी पैमाने पर काम करना होगा। मध्य प्रदेश के शिवपुर जिले के कोना नेशनल पार्क में आज 12 जुनूबी अफ्रीकी चीतों को लाया गया। इस तारीखी मौके पर मरकजी वजीर जंगलात भूपेंद्र यादव और वजीर आला शिवराज सिंह चौहान मौजूद थे। इन 12 चीतों के साथ अब कोनों में चीतों की कुल तादाद 20 हो गई है। कबलजी इन चीतों को हिंदुस्तानी फिजाइया के खुसूसी तैयारे के जरिए जुनूबी अफ्रीका से ग्वालियर लाया गया था। वहां तिब्बी मुआयने के बाद उन्हें एयरफोर्स के खुसूसी हेलीकॉप्टरों के जरिए शिवपुर के कोनो नेशनल पार्क लाया गया। मध्य प्रदेश के वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान ने कोनो नेशनल पार्क में चीतों के खानदान में इजाफा करने के लिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा किया। चौहान ने अपने ट्वीट के जरिए कहा कि आज कोनो में चीतों का खानदान बढ़ गया है। वज़ीर आज़म मोदी का तहे दिल से शुक्रिया। उनके विजन की वजह से चीते बहाल हो रहे हैं। मध्य प्रदेश की सरजमीन पर आज 12 चीते आ रहे हैं। उनका खानदान बढ़कर अब 20 हो गया है। वज़ीर आला ने कहा कि मध्य प्रदेश में चीतों का इस्तकबाल है। चीतों की बहाली सियाहत और रोजगार के नुक्ते नजर से अहम है। वज़ीर आज़म मोदी ने मादूम होने वाले चीतों की बहाली एशिया बर्रे आज़म, हिंदुस्तान और मध्य प्रदेश में भी की है। पूरी रियासत उनका शुक्रिया अदा कर रही है। मध्य प्रदेश के वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान ने अपने रोजाना पूछे जाने वाले सवालात के सिलसिले में साबिक़ वज़ीर आला कमलनाथ से काम करने वाली खवातीन के लिए रात को रैन बसेरा खोलने के उनके वादे पर सवाल किया। चौहान ने अपने ट्वीट के जरिए कहा कि कमलनाथ झूठे ऐलानात न करें, अवाम को दोबारा गुमराह न करें। कमलनाथ जी ने मध्य प्रदेश की मेहनतकश खवातीन के लिए रैन बसेरा खोलने का वादा किया था। वहीं 1.5 साल में एक भी रैन बसेरा नहीं खोला गया। अवाम सवाल कर रहे हैं कि पुराने वादे पूरे क्यों नहीं किए गए। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने पंजाब के गुरदासपुर सेक्टर में मंशियात के स्मगलर्स के साथ एक मामूली तसादुम के बाद बैनुल-अक़वामी सरहद के करीब से हेरोइन की 20 पैकेट, 2 पिस्तौल और गोला बारूद बरामद किया। बीएसएफ के ताल्लुकात आम्मा के अफसर ने हफ्ते को बताया कि सुबह तकरीबन 5:30 बजे गुरदासपुर जिले के गांव खासवली के नजदीक सरहद के साथ कारदार बाड़ के करीब स्मगलरों की कुछ मुश्तबा नकलो हरकत देखी गई। उन्होंने कहा कि BOPDBN
शिकार सेक्टर गुरदासपुर पंजाब के एओआर में तैनात बीएसएफ के चौकस जवानों ने स्मगलर्स को ललकारा, जिस पर पाकिस्तान की तरफ से स्मगलरों ने जवानों पर फायरिंग की। इसके बाद बीएसएफ के जवानों ने स्मगलरों पर जवाबी फायरिंग की। तमाम स्मगलर्स घनी धुंध का फायदा उठाकर फरार होने में कामयाब हो गए। उन्होंने कहा कि पूरे इलाके को घेरे में ले लिया गया और पुलिस और मुताल्लिका एजेंसियों को मुतल्ला कर दिया गया है। इब्तदाई तलाशी के दौरान बीएसएफ के एहलकारों ने 12 फीट लंबा एक पीवीसी पाइप, 2 पिस्तौल चीन और तुर्की की बनी हुई, 6 मैगजीन और 242 राउंड के 7 पीले टेप में लिपटे हुए हेरोइन के 20 पैकेट बरामद किए। सरहदी बाड़ के सामने इलाके की गहरी तलाशी ली जा रही है। पुलिस ने जनूबी कश्मीर के जिले कुलगाम में हिजबुल मुजाहिदीन से वाबस्ता 3 जंगजू आयनतकारों को गिरफ्तार करके उनकी तहवील से असलाह और गोला बारूद बरामद करने का दावा किया है। एक पुलिस तर्जुमान ने अपने एक बयान में तफसीलात फराहम करते हुए कहा कि पुलिस स्टेशन बहीबाग और पुलिस चौकी हाथीपुरा की मुश्तरका पार्टियों ने हिजबुल मुजाहिदीन से वाबस्ता 3 जंगजू आयनतकारों को गिरफ्तार करके उनकी तहवील से असलाह और गोला बारूद बरामद किया। उन्होंने कहा कि एक मुसद्दिका इत्तला मौसूल होने पर कि कौम दुश्मन अनासिर एक गाड़ी में गैर कानूनी असलाह और गोला बारूद को लेकर सफर कर रहे हैं। कोलगाम पुलिस ने ददरकोट अलमगंज क्रॉसिंग पर नाका लगा दिया। उनका कहना था कि इस दौरान एक मोटरसाइकिल नंबर JK 228034 को रोका गया और गाड़ी और मुश्तबा अफराद की तलाशी के दौरान उनकी तहवील से एक पिस्तौल, 2 पिस्तौल मैगजीन और 13 पिस्तौल गोलियां बरामद की गई। बयान में कहा गया कि तीनों अफराद को पूछताछ के बाद हिरासत में लिया गया है और इब्तदाई तहकीकात से मालूम हुआ कि वो मिलिटेंट जराइम और जंगजुओं को सपोर्ट फराहम करने में मुलव्विस है। गिरफ्तार शुदगान की शनाख्त मोहम्मद अब्बास वगे, वल मोहम्मद रमजान वगे, साकिन विवेन इमाम साहब, गौहर शफी मीर, वल मोहम्मद शफी मीर, स्कान डी के पूरा शुपियां और निसार रहमान शेख वल्द अब्दुर्रहमान शेख साकिन डी के पूरा शुपियान के बतौर हुई है। बयान के मुताबिक इस जीवन में बहीबाग पुलिस स्टेशन में एक केस दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी गई है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने महाशिवरात्रि त्यौहार के मौके पर लोगों को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने अपने एक ट्वीट में कहा, महाशिवरात्रि के मुकद्दस मौके पर सबको मुबारकबाद। हिट मुबारकबाद उनका ट्वीट में दुआ करते हुए कहना था कि हमें इंसाफ, सच्चाई और हिकमत रास्ते पर गामजन करे और बनिए नौ इंसान की भलाई के लिए हमारे अकीदे को मुस्तहकम करे। जम्मू कश्मीर के जिले राजौरी के त्रियात इलाके में हफ्ते को एक सड़क हादसे में 2 मुसाफिरीन जाँ बहक हो गए जबकि 19 दीगर जख्मी हो गए। सरकारी जराये ने बताया कि राजौरी के त्रियात इलाके में हफ्ते को अगरी गांव से शिवखोरी मंदिर वाक़ जिले रियास की तरफ से जा रही एक गाड़ी जिसमें भक्त सवार थे सड़क से लुढ़क कर एक गहरी खाई में जा गिरी। उन्होंने कहा कि इस हादसे के नतीजे में 2 मुसाफिरों की बरसर मौका मौत वाक़ होगी जबकि 19 दीगर जख्मी हो गए। जख्मियों को इलाज मुआलजा के लिए नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया है। वजीर खारजा एस जयशंकर ने हफ्ते को ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम एंथोनी अल्बानी से मुलाकात की और अगले माह हिंदुस्तान के दौरे से कबल 2 तरफा स्ट्रैटेजिक शराकतदारी पर तबादला ख्याल किया। डॉक्टर जयशंकर ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जानिब से अल्बानी को जाती तौर पर सलाम किया। वजीर खारजा ने अपने ट्वीट में कहा, आज सुबह सिडनी के क्रिबली हाउस में ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम से मिलकर खुशी हुई। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने की जानिब से उन्हें जाती तौर पर सलाम किया गया। हमारी स्ट्रैटेजिक शराकतदारी का मुकम्मल जज्बा बाहमी बातचीत के मरकज में रहा। ऑस्ट्रेलियाई वजीर आजम ने अपने ट्वीट में लिखा, अगले माह हिंदुस्तान के दौरे से पहले आज सुबह डॉक्टर जयशंकर से मुलाकात बहुत अच्छी रही। हमने अपनी स्ट्रैटेजिक शराकतदारी, इक्तिसादी मसाइल और अवाम से अवाम के दरमियान राब्ता पर तबादला ख्याल किया जो हमारे ममालिक की खुशहाली की बुनियाद है। एक और प्रोग्राम में डॉक्टर जयशंकर ने रायसीना सिडनी बिजनेस ब्रेकफास्ट मीटिंग से भी खिताब किया। आज के आलमी मंजरनामे में उन्होंने हम ख्याल ममालिक की मईशत को खतरात से बचाने और डिजिटल दुनिया के चैलेंजेस से निपटने के लिए मिलकर काम करने और ऐसे ताल्लुकात इस्तेमार करने की जरूरत पर जोर दिया जो मईशत के लिए इस्तेहकाम का काम करते हैं। उन्होंने कहा कि आज हिंदुस्तान में तेजी से बढ़ता हुआ मुआशी मंजरनामा और सरमायाकारी का मुस्बित माहौल मुश्किल वक्त में लिए गए फैसलों का नतीजा है। मेक इन इंडिया, इन्वेंट इन इंडिया और PLI गतिशक्ति सभी मजबूत हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान और ऑस्ट्रेलिया बदलते हुए आलमी मंजरनामे में अहम शराकतदारी कायम कर रहे हैं और मुतालिकीन के ताउन की सताइश की जाती है। अमेरिकी रियासत मिसिसिपी के एक देही कस्बे में 6 अफराद को गोली मारकर हलाक कर दिया गया। मिसिसिपी के हुक्काम ने हफ्ते के रोज यह इत्तला दी। टिट काउंटी के शेरिफ ने बताया कि शूटर ने जुमा को टेनेसी के शहर
मेम्फिस से तकरीबन 50 किलोमीटर जुनूब में आर्का बोटला के मुख्तलिफ मुकामात पर मुतासरीन को हलाक किया। मिसिसिपी के गवर्नर टेड ट्रियोज ने जुमा की सेपर एक बयान में कहा कि उन्हें टेड काउंटी में फायरिंग के सिलसिले की इत्तलात मिली थी। उन्होंने लिखा, जिम्मेदार शख्स को हिरासत में ले लिया गया है। इस वक्त हम मानते हैं कि इसने तनहा ही इस वारदात को अंजाम दिया। इसका मकसद अभी तक मालूम नहीं है। गवर्नर के मुताबिक मिसिसिपी ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को तहकीकात में मदद के लिए तलब किया गया है। गन वायलेंस आर्काइव के मुताबिक इस साल अब तक अमेरिका में बंदूक के तशद्दुद से 5500 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। ब्राजील के दूसरे सबसे बड़े शहर रियो डी जेनेरो के मेयर एडवर्डो पेस ने जुमा को शहर की चाबी किंग मोमो के हवाले की, जिससे दुनिया के मशहूर कार्निवल 2023 का पूरे जोशो खरोश के साथ बाज़ाब्ता तौर पर आगाज हो गया। ब्राजील की रियासत रियो डी जेनेरो के दारुलहुकूमत रियो डी जेनेरो का कार्निवल जनूबी अमेरिकी मुल्क का सबसे बड़ा मकबूल फेस्टिवल है और दुनिया के सबसे बड़े कार्निवल की तकारीब में से एक है। इस साल यह तकरीब 2020 में कोविड-19 वबा के बाद पहली बार 2022 में अप्रैल में मुनक्किद होने के बाद अपनी रिवायती तारीख में वापस आई है। पेस ने कहा, पिछले साल कोविड-19 आलमी वबा के असरात की वजह से हम इस अहम तातील को इस तरह से नहीं मना सके क्योंकि हम मिज़ा और मसरत के जज्बे के साथ उसे पसंद करते हैं। उन्होंने कहा कि बड़ी खुशी के साथ हमारी जिंदगी और जमहूरियत का जश्न है। मुझे शहर की चाबियां किंग मोमो के हवाले करने का एजाज हासिल हुआ। रियो कार्निवल जिंदाबाद इस पेज जेफरसन मेंडिस दासलो अदा किए गए कार्निवल के अलामती शहंशाह किंग मोमो की चाबियां हासिल करने पर अपनी खुशी छुपा नहीं पाए। कराची में पाकिस्तान के पुलिस चीफ का दफ्तर जुमा की शाम देर गए मुसल्लह दहशतगर्दों के हमले की जद में आया था, जिसमें कम से कम 3 दहशतगर्द मारे गए। इसके अलावा इस हमले में 2 पुलिस एहलकारों और एक रेंजर समेत 4 अफराद हलाक और कम से कम 19 दीगर जख्मी हुए। दहशतगर्दों का हमला एक ऐसे वक्त में हुआ जब उस वक्त पाकिस्तान सुपर लीग में गैर मुल्की क्रिकेट खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं और कराची मेजबान शहरों में से एक है। इस लीग के तहत हफ्ते को भी एक मैच शेड्यूल है। सिंध हुकूमत के तर्जमान मुर्तजा वहाब ने हमले के 3.5 घंटे बाद 10:42 पर ट्विटर पर कहा, मैं अब तक तस्दीक कर सकता हूं कि कराची पुलिस ऑफिस की इमारत को साफ कर दिया गया है। 3 दहशतगर्दों को गोली मारी गई है। जी न्यूज से अलग बात करते हुए उन्होंने इस बात का इरादा किया कि इमारत को महफूज बना लिया गया है। उन्होंने कहा कि बम डिस्पोजल दस्ता इस बात की तहकीकात कर रहा है कि क्या दहशतगर्दों की पहनी हुई जैकेट्स धमाका करने के लिए कोई हेरा फेरी की गई थी। सिंध रेंजर्स के तर्जुमान ने बताया कि ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया है और इलाके को खाली कराने का अमल जारी है। ऑपरेशन की क़यादत करने वाले सीनियर अफसरान में शामिल डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ईस्ट मुकद्दस हैदर ने डॉन.com को बताया कि कल 3 हमलावर टोयोटा कोरोला में केपीओ पहुंचे थे। हैदर ने कहा कि हमलावरों में से एक ने इमारत की 4थी मंजिल पर खुद को धमाके से उड़ा लिया, जबकि 2 दीगर को छत पर गोली मारकर हलाक कर दिया गया। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। सेंट्रल एआरसी के फैसले से अडानी को पहुंचेगा फायदा। मरकज अवाम को बिजली से महरूम करने की कर रहा है साजिश। रियासती वजीर जगदीश रेड्डी की मरकजी हुकूमत पर तनकीद। दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में शिवरात्रि की धूम। हैदराबाद में फलों की खरीदारी उरूज पर। शहर हैदराबाद में गुज़िश्ता चंद दिनों से अजीबोगरीब मौसमी हालात। दिन के औकात में गर्मी और रात में की जा रही है सर्दी महसूस। नायब सदर जमहूरिया धनखड़ ने मुल्क की आवाम को महाशिवरात्रि की दी मुबारकबाद। मुल्क की तरक्की और आवाम की खुशहाली के लिए नेक ख्वाहिशात का किया इजहार। सीपी राधाकृष्णन ने झारखंड के गवर्नर का लिया हल्फ। झारखंड हाईकोर्ट के कायम मुकाम चीफ जस्टिस अपरेश कुमार सिंह ने दिलाया हल्फ। जनूबी कश्मीर के जिले कुलगाम में हिजबुल मुजाहिदीन के 3 इयानतकार गिरफ्तार शुरगाम के कब्जे से असला और गोला बारूद जब्त। वजीर खारजा जयशंकर ने सिडनी में ऑस्ट्रेलियाई वजीर आजम से की मुलाकात। 2 तरफा स्ट्रैटेजिक शिराकतदारी पर किया तबादला ख्याल।
और अमेरिकी रियासत मिसिसिपी में फायरिंग, 6 अफराद हलाक, मुश्तबा शख्स जेर हिरासत। ताजा खबर में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी।